अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, एक दफ़ा फिर हम पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सयाती मकाम सवात के सबसे टॉप की जो प्लेस है जिसे हम कलाम कहते हैं, जो कि मेन हब है, मेन आपका स्टेशन है और जिसे बेस स्टेशन भी कहा जाता है आगे के खूबसूरत तरीन मुकामात पर जाने के लिए। और सबसे बड़ा बाज़ार अगर हम कहें सवात का मंगोरा के बाद तो फिर यही है। मदियन और बहरीन भी बाज़ार हैं, लेकिन जो होटलों के हवाले से और सयाहत के सियाहों के हवाले से है वो सबसे बड़ा बाज़ार यही है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आज हम आपसे शेयर करेंगे और कुछ तारीख़ी हवाला भी देंगे इसके हवाले से कि इस बाज़ार के साथ, इस इलाके के साथ पिछले कई सालों से क्या कुछ होता आ रहा है और ये जो आज आप यहाँ पर हालात देख रहे हैं, कितने अरसे के बाद फिर ये बाज़ार जो से इसकी रौनकें बहाल हुई हैं, यहाँ की रौनकें कैसे लौट कर आई हैं। और इस ईद उल अज़हा यानी कि ईद उल अज़हा 2023 को, और ये पिछले एक हफ़्ते में ये सारा जहां दोबारा से फिर आबाद हुआ है। यहाँ की गहमा गहमी आबाद हुई है पाकिस्तान भर से, बल्कि बाहर ममालिक से फ़ारनर भी यहाँ पर आए हुए हैं। और सिर्फ ईद के दिनों में कितने टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं ये भी हमारी आज की इस वीडियो में अपडेट होगी। और इस वक्त वहाँ पर रश की क्या सूरत हाल है और कलाम में होटलों के जो कमरे हैं क्या मिल रहे हैं और अगर मिल रहे हैं तो कितनी कीमत पर मिल रहे हैं, ये सारी डिटेल हमें बताएँगे बशीर खान साहब ने जो हमें भेजी हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। बशीर खान साहब कलाम से हमारे भाई हैं, इंतहाई मोहब्बत करने वाले, वो हमें ताज़ा तरीन अपडेट कलाम बाज़ार की दे रहे हैं। साथ साथ इनका अपना गेस्ट हाउस है, आप वहाँ इनसे रब्ता करके वहाँ भी ठहर सकते हैं। कल वो शिकायत भी मुझे कर रहे थे कि एक सयाह ने मुझसे रब्ता किया और रब्ता करने के बाद मुझे उन्होंने कह दिया कि मेरे लिए बुक कर लें, और मैंने उसके लिए बुक करके रखा और ऐन जब वक्त आया तब उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मेरे पास नहीं आए। और मैंने उसके लिए 2 से 3 ग्राहकों को वहाँ से उसको बुकिंग नहीं की। ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ज़ुबान के पक्के लोग हैं, एक दफ़ा जो बात कर लें फिर कायम रहते हैं। मरी की या दीगर स्टेशन की नहीं है कि जो कि पैसे ले के भी और लोगों को ज़्यादा पैसे नज़र आए तो किसी और को दे दें। मेरी आपसे लोगों से यही गुजारिश होगी कि प्लीज़ अगर आपने होटल की या किसी चीज़ की बुकिंग करनी है तो प्लीज़ वे ज़ुबानी कलामी नहीं। इनसे बशीर खान से भी मैंने कहा है कि आप एडवांस पेमेंट लें, जो पेमेंट नहीं करता आप उसकी बुकिंग बिल्कुल भी ना करें, लिहाजा आप किसी से नाराज़ ना हो। मैंने भी अब यह असूल अपना लिया है, मुझे भी 2-3 फकियाँ पड़ी हैं कि आप जो भी जिसके लिए भी होटल बुकिंग करनी है, हमने अभी तक सवात कलाम में मैंने ख़ुद नहीं शुरू की, बशीर साहब भी वहाँ पर आपकी बुकिंग करा के देते हैं। इंशाल्लाह अगले सीज़न में हम भी करेंगे। तो जिसने भी बुकिंग करानी है तो वो एडवांस पेमेंट करेगा तो बुकिंग करेंगे, वैसे हम बुकिंग नहीं करते क्योंकि ये अभी नारान भी मेरे साथ भी ये वाक़या हो चुका है कि बुकिंग की है हमने तो वो उन्होंने एक दिन डिले कराया, दूसरे दिन वहाँ पे जाके तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी 3 की जगह आप 1 जगह रहना है, तो बाकी पेमेंट फिर मुझे भरनी पड़ी है। बहरहाल ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो इसी तरह बंदा सीखता है, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जिसने भी जाना है वो ज़रूर इनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह इनकी तरफ से आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं सबसे पहले कलाम में मौसम की बात करते हैं कि आने वाले दिनों में फिर बारिशें बताई गई हैं और सवात के इस इलाके में इन ईद के दिनों में 3 लाख के करीब सयाह दाखिल हुए हैं और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए इंतहाई रश अभी भी मौजूद है, अभी भी लोग मौजूद हैं। आपके सामने हर किस्म की गाड़ी यहाँ पे आ रही है। ईद से पहले तक तो ये भी श्योर नहीं था कि सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ आ सकेंगी या दीगर गाड़ियाँ भी, लेकिन इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया और रोड को इस काबिल बना दिया टेम्परेरी तौर पर कि हर किस्म की गाड़ी अब इस वक्त सवात कलाम तक आ सकती है, बल्कि आगे अतरोड वैली तक भी 4x4 गाड़ियाँ अब जा रही हैं। वो पुल भी तैयार कर दिया गया है, लिहाजा इस इलाके की रौनकें इसीलिए बहाल हुई हैं कि लोग यहाँ आकर ठहरते हैं, होटलों में क्याम करते हैं, उसके बाद फिर उशू फारस जाते हैं, मटलतान जाते हैं, प्लोगा वैली जाते हैं,
हैं, छोटा मॉडर्न लेक जाते हैं, बड़ी मॉडर्न लेक जाते हैं, और ये सारे इलाके फिर आगे से फिर जीप ट्रैक है, उस जीप पर सफ़र किया जाता है। और पहले तो ये जीप ट्रैक तकरीबन 5-7 हज़ार से 10 हज़ार में होता था, लेकिन अब चूँकि पेट्रोल और डीज़ल के रेट बढ़ गए हैं तो ये 12 से 15 हज़ार रुपये तक बात जा पहुँची है। उसके लिए भी अगर किसी को जीप वगैरह चाहिए तो वो भी आपको बशीर भाई अरेंज करके दे सकते हैं। ये गुज़श्ता रात के मनाज़र है कि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ मौजूद थे और पाकिस्तान भर से टूरिस्ट आए हुए हैं। बशीर भाई से मैंने जब बात की, आज मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये वहाँ पर होटलों का मुझे बताएं कि क्या कुछ किराया। उन्होंने कहा जी कम से कम होटल 3000-3500 से शुरू हो रहा है और अपवर्ड 30-30 हज़ार रुपये वाले भी रूम हैं। अब बड़े बड़े अच्छे ब्रांड के होटल भी यहाँ पर खुल चुके हैं, बड़े फैंसी किस्म के मारिया रिज़ॉर्ट टाइप के और दीगर काफ़ी सारे बड़े अच्छे होटल खुल गए हैं। इंशाल्लाह जब बेहतरी हुई अल्लाह करे इन बारिशों से कोई मज़ीद नुकसान ना हो, दोबारा रास्ते बंद ना हो, तो बिल्कुल ज़रूर मैं ख़ुद भी जाऊंगा और इस दफ़ा सारे होटलों की डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें बजट वीडियो भी, बजट होटल भी होंगे और अच्छे होटल भी होंगे। नारान में जो हमारी कावश है उसको आप लोगों ने बड़ा पसंद किया है, तो अब मरी, नथिया गली और दीगर मुकाम पे होटलों की वीडियो भी हम इसी तरह बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता लग सके कि कहाँ किस इलाके में कितना जो है ना वो किस कीमत पे होटलों के जो है ना वो रूम क्या है। अगर चाहे रेस्टोरेंट की बात करें तो बट टिक्का कढ़ाई भी यहाँ पे मौजूद है, वहाँ के अपने मुकामी होटल्स भी जिसमें उनके अपनी रवायती शनवारी कढ़ाइयाँ वगैरह वो भी मौजूद हैं। लेकिन अगर पंजाबी लोग जाते हैं तो उनको ज़रा वो खाने पसंद नहीं आते हैं, तो उसके लिए बट टिक्का वाले भी मौजूद हैं यहाँ पर कलाम में बड़े फेमस हैं। उसके अलावा और छोटे बड़े कई रेस्टोरेंट हैं, कबाब बड़े ज़बरदस्त इस इलाके के बड़े मशहूर हैं। यानी कि सस्ते से सस्ते और अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगा खाना हर किस्म का यहाँ पे मौजूद है। ये देखें बड़े लग्जरी किस्म के यहाँ पर होटल्स मौजूद हैं जिनमें सेंट्रल हीटिंग भी सिस्टम भी मौजूद है, जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है लेकिन सर्दियों में ज़रूरत होती है, क्योंकि कालाम ये वाहिद इलाका है कि नारान तो बर्फ़बारी के दौरान बंद हो जाता है, लेकिन कालाम सर्दियों में भी अगर सड़कें सही हो जाएं यानी कि बहाल हो जाएं रास्ते, तो ये सर्दियों में भी खुला रहता है। और इस दफ़ा भी यहाँ पे 6 से 8 फुट तक बर्फ़ पड़ी है इस दफ़ा इन सर्दियों में भी, तो बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला है। यहाँ पर जो भी आएंगे बड़े लोग एंजॉय करते हैं। बाकी रही अब रास्तों की यहाँ तक पहुँचने की बात करें तो लोकल ट्रांसपोर्ट रावलपिंडी पीरवदाई से भी जाती है, डायरेक्ट बहरीन तक भी जाती है, बल्कि कलाम तक भी गाड़ियाँ जाती हैं। तो उसके लिए बहरीन तक आप जा सकते हैं। बहरीन से फिर कलाम तक आपको टोटा IS मिल जाती है, रेगुलर गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैफिक यानी कि लोकल ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई परेशानी नहीं है। बहरीन तक आप लग्जरी गाड़ी में जा सकते हैं, किसी भी मुख्तलिफ़ किस्म की आलमासूम कोच चलती है, दीगर गाड़ियाँ भी जाती हैं ख्वाजा खेला तक। आगे से फिर आप 4x4 जीप हायर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुकामी लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं। और 450-500 के करीब किराया, इतना ज़्यादा किराया भी नहीं है फ़ीस सवारी का बहरीन से। इसी तरह बहरीन तक भी 600-700 रुपया किराया गालबन, तो ये मैं कन्फर्म कर लूँगा। लेकिन ये सामने देखें ये बट कढ़ाई वाले बैठे हुए हैं, उस्मान साहब हमारे दोस्त हैं, उनका ये होटल है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, बहरीन से कलाम तक रोड की कंडीशन की बात करें तो बहरीन को 8 फुट ऊंचा करके वहाँ पे आप पानी नहीं आता है, यानी कि अभी ग्लेशियर पे गिर गया तो पानी की सतह काफ़ी बुलंद हो जाती है इन दिनों में, तो पानी बहरीन बाज़ार में दाखिल हो गया था, इसी वजह से रास्ते बंद हो गए थे। वहाँ पर स्टील का ब्रिज भी बना दिया गया और बाज़ार को ऊंचा कर दिया गया, अब वहाँ पर यह इशू नहीं है, वहाँ से गाड़ियाँ आराम से गुजर रही हैं। आगे बहरीन से कलाम तक 4 से 5 जगह तक रोड ख़राब हुई थी, उसे भी ठीक कर दिया गया है और वहाँ से भी अब हर किस्म की गाड़ी जा रही है। गो भी कच्चा पैट रही है, लेकिन उस पर कंक्रीट वगैरह या तारकोल नहीं डली है, लेकिन फिर भी इस हालत में है कि हर किस्म की गाड़ी बड़ी आसानी से गुजर रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ़ाल है, पुलिस वाले ड्यूटियाँ कर रहे हैं, टूरिस्ट पुलिस वाले ड्यूटियाँ कर रहे हैं, AC DC सारे मौके पर मौजूद है, मुतल्लिका जो लोकल पुलिस है वो भी मौजूद है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी आसानी के साथ गाड़ियाँ जा रही हैं और रास्ते बहाल है। तो इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स जो भी होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमें अपडेट्स मौसूल होंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बशीर भाई एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।